A very warm welcome to the respected teachers and my dear friends. Welcome to the second day of the webinar of Student Council Secondary Section. Today in this webinar, we'll be reciting a poem on Bhagavad Gita. So, Mahabharata, Ramayana and Srimad Bhagavad Gita are the three main sources from which the majority of the ethics of Hindu religion have been acquired. Bhagavad Gita, Ramayana and Mahabharata teaches us how to live, what to do and what not to. Srimad Bhagavad Gita is around 5,151 years old, yet it is absolutely new and relevant in today's time. That explains why it is a universal source of inspiration equally for everyone. तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने के ठीक पहले क्या हुआ था, जब ये फैसला हो गया था कि राज्य किसे दिया जाए, पांडवों को या कौरवों को, ये केवल अब युद्ध से तय किया जा सकता है, तब श्री कृष्ण ने कहा एक आखिरी बार हम कौरवों से बात करके देखते हैं, शायद ये भीषण युद्ध अभी भी रोका जा सकता है। तो जब श्री कृष्ण कौरवों के पास शांति प्रस्ताव लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा युधिष्ठिर से दुर्योधन से कहा कि तुम हमें आधा राज्य नहीं तो केवल 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को इन्हीं 5 गांवों पर मना लूंगा। दुर्योधन ने इस पर बहुत गुस्से में कहा कि हम उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक भर जमीन भी नहीं देंगे, और श्री कृष्ण को वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। लौटकर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हें अपना राज्य हासिल करने के लिए अब तो केवल युद्ध ही एक रास्ता बचा हुआ है। गीता में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जिसका अर्थ होता है कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने साकार रूप में अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। तो आइए हम कविता शुरू करते हैं। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त विपाशु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जला, गांडीव पर रख बाणों को पितिंचा को खींच चला। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पाठ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, और रथ पर बैठ गया अर्जुन, गांडीव हाथ से छोड़ दिया और मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे।
मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर ना पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नया अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कंचन डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली की तट पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत लड़ा रही थी, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहु नगद देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज आ रहा है। अरे शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराइयों में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा फिर तेज हुई, थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ, मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत थे, कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़कर पिता माँ मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी और करूंगा मैं। केशव, मुझे मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ दिखाई देता है। माधव, इस रणभूमि में बस नाच ही नाच दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध की क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो तेरे साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मरने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देहदान केवल योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन में मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कहो तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारिका रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अंगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी है, चुन चुन कर उन्हें सुझा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा।
जिधर बाण चले पार के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। Here we came to an end of this poem. I would like to tell you that this poem, like I have got this poem from YouTube, just randomly got this poem, and the poet of this poem is Amit Sharma. So the whole credit of this poem goes to Amit Sharma. Thank you. Well said, everybody. Well said. Well recited. Well said. Nice. Thank you, sir. Thank you everyone for tuning in. Neeta ma'am, I would request you to say a few words. Pranav, it would be better if you explain the part also which you have recited to the students, because these are 7 to 8 standard students. No? You have recited part of the poetry, correct? You have shown the pictures also, but just tell in short whatever you have said. Explain the summary of this thing. Are you getting what I said, Pranav? Yes, ma'am. Kajal has written. Yeah. Okay, I would like to say this. Like जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन उस युद्ध में सभी अपने सगे थे, सबके अर्जुन के भाई थे, वो चचेरे भाई थे, सब थे, उनके मामा, उनके गुरु, सब लोग उस युद्ध में भाग ले रहे थे। तो जब अर्जुन ने सबको अपने सामने देखा और यह सोचा मन में कि हम युद्ध करेंगे तो अपनों से ही करेंगे, जिन जिन लोगों ने हमें बचपन से सिखाया है, बचपन से गोद में खिलाया है, उनसे हम युद्ध करेंगे तो ये कितनी बेशर्मी की बात होगी, हम अपनों के ही खून के दुश्मन बने हैं। तो जब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध शुरू करो, क्योंकि तब युद्ध अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी उस समय में कोई भी नहीं था। तो अर्जुन ने बोला कि सब मेरे अपने हैं, मैं सबको क्यों मारूं, ये मेरे सब अपने हैं, इनको मारना अच्छा नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वो अपने हैं, लेकिन यही लोग हैं जिन लोगों ने अधर्म किया था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला, सब लोग उस राजभवन में सिर्फ आंखें झुकाकर बैठे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये सब भी अधर्म के उतने ही भागीदार हैं जितने दुर्योधन और दुशासन है। तो इस गीता ज्ञान में यही श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि अपने हो या पराये, लेकिन धर्म सबसे बड़ा होता है। जो अधर्म करेगा उसे उसका दंड मिलना ही चाहिए। Yes. So this was the summary of this poem, when Arjun was in a dilemma that his own people are standing in front of him in the battlefield. So how he is going to use the weapons against them. So that time, Lord Shri Krishna, he also showed his real incarnation. He is also incarnation of the God. And why Arjun is right in picking up arms against his own people. So it was not the battle, it was the battle to fight for justice. It was the battle to fight for justice. So all this thing was presented in this short poem. I would like to know from some of the students regarding the feedback about this, how this student council members, they have presented it. Anyone can present their views from the students. Any student can speak. Minerva, can you speak some few words? Yes, ma'am. Can you speak few words? Ma'am.
See. Ma'am, this session was quite knowledgeable and interesting also, and we came to know about our whole history about Bhagavad Gita, what has Krishna said to Arjun, and we are getting the knowledge to this poem. The poem was also very nice, written by the poet. I would really appreciate. Ma'am, the presentation and coordination between the student council members was very nice. Yeah. Swaraj Patil, you can also speak. You have texted, but you can speak now. Anyone else from among the students? Dear students, it's my request that whenever there are such type of sessions, please pass this message to your friends. This session is conducted by our own students, our own school students. They are seniors to you, and they are trying their level best. See how they can train you. Though they are presenting all these things, but in short, they are trying to train you so that when you grow up, you can also put upon these ideas into practice when you come to their level. Yes? Yes, ma'am. Inspired and getting motivated. Yes. Now I would like to teachers also to present their views. Reena ma'am, I would like you to say a few words. Reena ma'am, I would request you to say a few words. I don't know she's there or not. Network issue might be there. Sometimes they look present, but they go. Any other teacher is present? Just see, check it out. Rajesh ma'am, I would request you to say a few words. Sujata ma'am came just now. She was not present during the. सुजाता मैम, आप 1 बजे के सेशन में वापस ज्वाइन हो जाओ 9 to 12 अच्छा, हाँ मैंने 1 बजे ही देखा, लेकिन अभी मैंने देखा कि ये हाँ। 11:30 ही हो गया। नहीं, 11:30 बजे 7 to 8 के लिए था। हमको अच्छा, लगा कि अच्छा। ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आ जाएगी, इसलिए हमने 2 इसमें बांट दिया था। फिर मैंने जल्दी से ज्वाइन किया। मैं सोची वो मुझे जरूर सुनना था ये। नहीं, ओके। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है बच्चों ने, बहुत अच्छा। आप 1 बजे के सेशन में जरूर ज्वाइन हो जाइए। ओके, अभी लीव कर दूं? हाँ ठीक है, अभी हम लोग एंड कर देते हैं। ओके ओके, ठीक है। I request the student council member also not to get demotivated because of less number of participants, because already summer camp activity is also going on, but we need to continue our own spirits on our own ground. Students are taking summer camp. Students are taking summer camp very seriously nowadays. So that's why that day only I told you that summer camp is going on, whether this timing is feasible or not. You said yes, we can go for this. And so I told you to keep one schedule only, 7 to 12 entirely. No problem, ma'am. Can't help it out because of electricity in this new challenge also, this storm Yes, and all. Yes, ma'am. Ma'am, I would request our president to speak up about the upcoming webinars presented by Student Council. Yeah. So that those who are Hello, present. guys. Hello guys, I'm Arya Kumawat, the President of Secondary Section Student Council. I would like to thank each and every one of you who has joined us today. Though the participation is less, but we appreciate each and everyone who has participated today. And I would request you all to attend the other webinars, the upcoming webinars. So, and encourage your friends to participate too. Thank you very much for joining us today. Thank you very much for tuning in. Thank you. Yes, thank you all those who have joined today's session, and please pass on this message. Please join the webinars of Student Council members also. Okay. So here we end up this session.
Thank you very much, all of you.